Hello students, welcome back. Today I am going to explain New Esther Book of Literature Class 3 ICSE syllabus Chapter 1 Grandfather's House. This story is a very interesting, so I am explaining in Hindi. Listen it. Hedy is a orphan girl who lives with their aunt Detty. Hedy एक अनाथ बच्ची थी, वो अपनी आंटी डेटी के साथ रहती थी. डेटी टेक्स टू हेदी टू लिव विथ हर ग्रैंडफादर और डेटी उसको हेदी को अपने दादाजी के पास ले जा रही थी. whom the हेदी वॉज नेवर मेट बिफोर, जिससे वो कभी नहीं मिली थी. ही लिव्स इन द लिटिल वुडन हाउस, छोटे से लकड़ी के घर पे रहते थे. हाई अप ऑन द माउंटेन्स इज़ कॉल्ड अल्प्स, और वो था एक बहुत ही ऊपर पहाड़ों के बीच में. विद हिज 2 गोट्स, और उनके पास 2 बकरियाँ थी. हेदी वॉज अलोन विथ हिज ग्रैंडफादर, हेदी बहुत अकेली थी अपने दादाजी के साथ. ही सेट इन द वुडन सीट, और एक लकड़ी के बेंच पे बैठी थी. लुकिंग एट हिज ग्राउंड ही डिडंट से एनी वर्ड, और वो नीचे देखते हुए कुछ नहीं बोल रही थी. हेदी वॉकड अराउंड द आउटसाइड द हाउस, वो बाहर घूम रही थी. एट वन साइड देयर वॉज अ रूम ऑफ फॉर द गोट्स, और एक साइड में बकरियों का घर था. विच वॉज अ एम्प्टी, वो खाली था. एट द बैक देयर वॉज अ 3 बिग ओल्ड फिर ट्री, और वहाँ पर 3 बड़े बड़े फिर के ट्री थे. शी कुड हियर द विंड्स गोइंग थ्रू दैम, और वो सुन सकती थी जो हवाएं उसके पास चल रही थी. ग्रैंडफादर वॉज स्टिल इन द सेम प्लेस, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी वहीं पे थे. हेदी वेंट टू स्टूड इन द फ्रंट ऑफ हिम, हेदी उनके पास गई. वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, ही सेड एट लास्ट, और ग्रैंडफादर ने उससे पूछा आप क्या करना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू सी यू हैव अ इनसाइड द हाउस, मैं तुमको घर के अंदर देखना. कम देन ही ओपन द डोर, उनने दरवाज़ा खोला. देर वॉज अ ओनली 1 रूम इन द हाउस, वहाँ पर सिर्फ एक रूम का घर था. इट वॉज लार्ज, बहुत बड़ा था. इन वन कॉर्नर देर इज़ अ बिग फायर प्लेस, और एक कॉर्नर में आग जलाने की जगह थी. विथ अ टेबल एंड वुडन चेयर नियर इट एंड अदर वॉज ग्रैंडफादर्स बैंक, जहाँ पर एक टेबल चेयर और एक लकड़ी की चेयर थी जिस पर, और एक साइड में दादाजी का बेड था. देयर वॉज ऑल्सो द बिग कपबोर्ड, और वहाँ एक बड़ी सी अलमारी भी थी. इट हैड एवरीथिंग इन दैट ही नीडेड, और उसमें जो भी चीज़ उनकी ज़रूरत की थी वो सब थी. जैसे फ्यू क्लोथ्स, बाउल, प्लेट्स, ब्रेड, चीज़. ही केयरफुली पुट द हेदीज थिंग विच द डेटीज हैड ब्रॉट, उसमें क्लोथ्स, कपड़े, बाउल, कटोरी, प्लेट्स और ब्रेड और चीज़ भी रखा हुआ था. और हेदी ने भी अपनी चीज़ें बहुत ही अच्छे से उसमें सजा दी जो डेटी ने दी थी. हेदी लुक अराउंड द रूम, हेदी ने पूरा घर देखा. वेयर आई एम गोइंग टू स्लीप ग्रैंडफादर, और उसने पूछा मैं कहाँ सोने जाऊँगी. वेन एवर यू वॉन्ट, ही सेड, उनने कहा जहाँ तुम्हारी इच्छा है वहाँ जाओ. हेदी नोटिस द सम स्टेप्स इन द कॉर्नर, हेदी ने देखा कुछ स्टेप्स ऊपर वहाँ कॉर्नर में. शी क्लाइम देम, वो ऊपर चढ़ी. ही फाउंड हर सेल्फ अ रूम अंडर द रूफ, उसको छत पर अपने लिए एक रूम जैसा लगा. देर वॉज अ हे ऑल ओवर द फ्लोर, और वहाँ पे बहुत सारे घास रखी हुई थी. ही स्मेल्ड गुड, और उसकी सुगंध उसे बहुत अच्छी लग रही थी. फ्रॉम द विंडो ऑफ रूफ शी कुड सी द माउंटेन, और जो छत पर जो विंडो था, खिड़की थी, उससे उसे पूरा माउंटेन दिख रहा था, पहाड़ दिख रहा था. आई एम गोइंग टू स्लीप हियर, और उसने बोला मैं यहाँ सोऊंगी. शी कॉल्ड इट नाइस हियर, कम एंड सी हाउ नाइस इट इज़, उसने बोला बहुत अच्छी जगह है, आप भी आके देखिए. आई नो आई हैव सीन इट बिफोर, ही आंसर्ड. हेदी मेड अ लिटिल बेड फॉर हर सेल्फ आउट ऑफ द डे, हेदी ने अपना बिस्तर लिटिल बेड वहाँ पे बनाया छोटा सा. देन शी कॉल्ड आउट द ग्रैंडफादर टू ब्रिंग हम सम शीट, और वहाँ पे उसने अपने दादाजी को बुलाया कुछ शीट देने के लिए. ही हैड नो शीट्स बट दे फाउंड द सम पीसेस ऑफ हार्ड ब्राउन क्लोथ्स, उनके पास शीट्स नहीं थी मगर बहुत ही मोटे मोटे ब्राउन भूरे कलर के क्लोथ्स कपड़े थे. ही ब्रॉट देम अप एंड लेड ओवर द हे, और वो लेकर आके उन्होंने घासों के ऊपर डाल दिया. इट वॉज अ लवली बेड,
उसे वह बेड बहुत पसंद। हैदी क्राइड, आई वॉन्ट टू गो द बेड इन इट बट नॉट नाइट टाइम नाउ। मुझे उस बेड पे जाना है। आई थिंक वी शुड बी ईट फर्स्ट। उनके दादाजी ने बोला पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। ही वेंट डाउन द स्टेप्स, और वो नीचे आ गए। ग्रैंडफादर मेड द फायर बर्न वेल। ग्रैंडफादर ने फायर बर्न ऑन किया, खोला। देन ही कट द पीस ऑफ ब्रेड, big piece of the cheese and put the fire until the golden brown all of the side। उनने चीज़ का एक पीस निकाला, उसको जब तक गोल्डन मतलब सुनहरा ब्राउन नहीं हुआ तब तक उनने उसे फायर पे, आग पे रखा। हैदी रन टू द कपबोर्ड। हैदी अलमारी के पास गई। शी टुक द ब्रेड्स एंड 2 plates एंड ब्लाउल्स, पुट देम ऑन द टेबल। उसने अलमारी से ब्रेड 2 और 2 प्लेट और कटोरियाँ निकाली ऑन द टेबल, और टेबल पे रखा। सो यू कैन थिंक यू फॉर योर सेल्फ, सेड ग्रैंडफादर। दैट्स गुड, नाउ वेयर आर यू आर गोइंग टू सिट। और उसने पूछा कि अब मैं कहाँ बैठूँ। हेयर पुट द ओनली ओन चेयर ऑन टू द हिज ओन चेयर। द टेबल इज़ टू हाइट फॉर हर एंड हॉट चीज़ ब्रेड इज़ वेरी गुड। उसके लिए चेयर बहुत ही बड़ा था, तो वो उसके साथ चीज़ और ब्रेड के पर बैठ के चेयर पे बैठ के चीज़ और ब्रेड खाने लगे। When the grandfather filled the bowl with the goat's milk, he drank without stopping until the bowl end। जब दादाजी ने उसमें बकरी का दूध डाला तो वो फटाफट बिना रुके पूरा दूध ख़त्म कर दी। I have never had such good milk, she said। उसने कभी भी ऐसा मिल्क नहीं पिया था। Then he finished the grandfather and cleaned the goat house। देन उसने पूरा ख़त्म किया। उसके बाद ग्रैंडफादर ने गोट का हाउस क्लीन किया, बकरी का हाउस। देन ही फाउंड अ 4 लॉन्ग स्टिक, कट देम एंड सो देन दैट दे विल बी अ सेम। ही टुक अ पीस ऑफ वुड एंड मेड इट द 4 होल। उसने 4 स्टिक लिए, लकड़ी लिया और उससे 4 होल्स करके स्टिक ऑन द होल्स। एंड हैड ए लुक ऑन द वंडर्स, और उसने अपना घर पे लगाया। What do you think, हैदी? he asked। It was a chair for me। और उसने बोला ये मेरा चेयर है, because it's so high। और बहुत ही हाई है इसलिए ये मेरा चेयर है। Evening came the wind and the fig trees grew stronger। फिग ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो गया। The sound made me हैदी very happy। और जो आवाज़ें आ रही थी हवाओं की उससे बहुत। Suddenly she heard the sound of many feet। The goats were becoming from the mountain। ठीक है, और उसे आवाज़ आई कि बहुत सारी पैरों की आवाज़ आने लगी। तब उसने देखा कि बकरियां माउंटेन से आ रही है, जंपिंग एवरीवेयर। द पीटर गॉथर्ड वॉज अमॉन्ग देम। और उसके साथ पीटर था जो उनको लेके आ रहा है। ही वॉज अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ 11। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉय था और 11 साल का था। ही रीच आउट एंड डाउन टू द हिल। 1 वाइट कॉर्न वॉज बी लेफ्ट ओवर इट एंड वॉज प्रेटी। एंड येस गो गेट योर बाउल एंड सम ब्रेड। और उसने बोला कि तुम भी चलो और कुछ खा लो। एंड बोथ ही सिट एंड टॉक विथ ऑल नाइट। थैंक यू।